उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही है, देश की संसद चल रही है, दोनों में बजट सत्र है, मानसून सत्र चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो है इस वक्त योगी आदित्यनाथ और विपक्ष में बैठे हुए माता प्रसाद पांडे। वहीं केंद्र की बात करें तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है राहुल गांधी, और दोनों सदनों में गर्मा गर्म बहस चल रही है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश और देश में जो जाति जनगणना होने वाली है उसका बजट। सवाल उठ रहा है कि जब बजट पारित हो गया तो उसमें जाति जनगणना के लिए क्यों बजट आवंटित नहीं किया गया। और इस पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी ने जो सदन में कहा है उससे लोग क्या सोच रहे हैं, और जो बजट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। आइए चलते हैं लोगों के बीच और लोगों से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि क्या जनता सोच रही है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया है। क्या नाम अपना? मेरा नाम अशोक कुमार सोनकर है। हाँ, कैसे क्या कहाँ से हैं आप? हम विश्व के सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से। बनारस से? जी। बनारस में आप लोग मोदी जी को इतना कम पे कैसे ला दिए? नहीं, कम पे नहीं लाए हैं। देखिए वहाँ पे कुछ जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने भ्रमित किया है वहाँ पे, उसके कारण थोड़ा सा वो रहा। और दूसरा चीज़ जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि थोड़ा सा अति अधिक कॉन्फिडेंस में हम लोग आ गए थे, उसका कारण ये रहा। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब देखिए इसके विषय मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आपको क्या लगता है? जाति जनगणना तो होनी चाहिए। होनी चाहिए ना जी। अच्छा, अभी सत्र का बजट आया है, मतलब ये 2024-25 का बजट आया है। उस बजट में जाति जनगणना के लिए पैसा नहीं दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप जिस तरीके से पत्रकार महोदय जी उलझाने का काम कर रहे हैं मुझे, उलझा नहीं रहे हैं पत्रकार महोदय। आप क्यों उलझाएंगे भाई? आपसे हमारी कौन सी दुश्मनी है कि आपको हम उलझाएंगे? नहीं, आपका जो विषय है वो आप बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए ना जी। तो जाति जनगणना के लिए पैसा लगता है। बिल्कुल। वो सरकार पैसा दे ही नहीं रही है तो कैसे होगी? देखिए इसके मैंने पहले ही आपसे बोला पत्रकार महोदय कि इस पर मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो शीर्ष नेतृत्व क्या लग रहा है कि तय कराएगा कि नहीं कराएगा? देखिए इस पे विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीता निर्मला जी इस पर तय करेंगे। और हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की तो आवाज़ तो आगे जाती है। आवाज़ जहाँ पे हम लोग उठाना वो आवाज़ उठाते हैं। नहीं जा रही आवाज़? क्या आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? तो सदन में तो कह दिया गया कि नहीं कराएंगे जाति जनगणना। नहीं, कौन कह दिया आपको? अरे सदन में लिखित रूप से कहा गया, आपको पता नहीं है? जाति जनगणना होगी। अभी ये विषय कुछ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पहले थे क्या, नित्यानंद राय, उन्होंने लिखित रूप से कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी। नहीं, देखिए उनका विषय है, वो व्यक्तिगत उनका विषय, पार्टी फोरम पे कोई ऐसी बात नहीं। सरकार ने कहा लिखित रूप से सदन में। भैया आप कहाँ हैं सर? नहीं पत्रकार महोदय, आप फिर कहाँ हैं? आप दिखाइए हमको। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। खोलिए अभी खोल के देख लेता हूँ। गूगल कीजिए। हाँ, गूगल कर देख लेता हूँ पत्रकार महोदय। यहाँ तो जनता देख रही है, सबको पता भी है। अरे जनता के साथ तो हम लोग हैं ही। जनता हमको लग रहा है फिर वही चाहती है कि फिर वही तरह गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में। जनता लग रहा है फिर वही चाह रही है। जनता ये चाह रही है? हो सकता है जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जनता के सवाल को सवाल उठा नहीं रहे। जनता के मन के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से अच्छा कोई सरकार नहीं चला पाएगा। और इसीलिए जनता हमें कुछ थोड़ी देर के लिए हमसे नाखुश थे, लेकिन देखिए 2027 में फिर हम लोग जो है 2017 की तरह नाखुश थे थोड़ी देर के? नहीं, हमने जनमानस नाखुश है। आपने कह दिया, दिल की बात आ गई। दिल की बात आ गई जब आपने कहा कि नाखुश थे। ना पत्रकार महोदय, ये नहीं है। मैंने ये बोला जनमानस थोड़ी देर के लिए नाराज था, लेकिन वो जानती है। मतलब मान लिया ना जनमानस नाराज था थोड़ी, तभी तो हम लोग बहुमत में नहीं आए। जल सभा कैसे निकल गई? कैसे निकल गई? यहाँ देखिए जनमानस करा अयोध्या में, सपा कैसे निकल गई? अब देखिए बताएं तो, जिस तरीके से अभी देखिए पीडीए की बात करें अखिलेश यादव, और पीडीए कहाँ रह गया बताइए? कहाँ रह गया? नेता प्रतिपक्ष बना दिया माता पांडे जी को। मीडिया उनका कुछ है नहीं। उन पीडीए के साथ छड़ किया गया। क्या उनके पास अल्पसंख्यक, दलित और क्या कहते हैं ओबीसी थे नहीं क्या? तो बाकी लोगों को बना दिया। क्या बनाया? अब बाकी लोग को नीचे कुछ देते रहिए और कुछ करते रहिए। अरे उच्च सदन में बना दिया। आप भी लग रहा समाजवादी प्रभावित है। उच्च सदन में बना दिया उन्होंने, उसके लिए लेकिन जिस तरीके से वो आवाज उठाए थे वो पीडीए को नारा को बुलंद किया था जिस तरीके से, पर उस तरीके से तो माता प्रसाद पांडे जी उन्होंने बना दिया। तो आपको लग रहा है कि ब्राह्मण को नहीं बनाना चाहिए? नहीं, ब्राह्मण को नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह पीडीए का वोट लेकर छल करने का काम किया अखिलेश यादव जी ने। आपको क्या लगा ब्राह्मण को नहीं बनाना चाहिए? नहीं, बनाना चाहिए। अब उनका विषय है, वो जाने। लेकिन जिस तरीके से नारा उन्होंने दिया था पत्रकार महोदय, आप इसके विरोध कर रहे हैं? दलित नहीं तो नेता, अल्पसंख्यक नहीं थे जिसके भरोसे वो सरकार बनाए चलते हैं? आप इसका विरोध कर रहे हैं?
आपका जिस मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप तो हमसे जो सवाल बहुत पूछते हैं, उनसे तो कुछ पूछते नहीं है। नहीं, वो मिल जाएगा, उनसे भी पूछ लेंगे। पूछे भैया, उनसे भी पूछ लेंगे। आप बताइए, लग रहा है आप भी पत्रकार महोदय हम लोग से थोड़ा नाराज हो। अरे हम क्यों नाराज रहेंगे भाई, बातों से लग रहा है। ये बताइए जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर जब भाजपा सत्ता में होती है नहीं होती है तब ये सवाल करती है विपक्ष है कि जाति की गणना क्यों नहीं कराते हो, आरक्षण क्यों नहीं कराते हो। जब सत्ता में आ जाते हैं तब भूल खप जाता है इनका, है ना। तो कहीं किसानों की बात ले लीजिए आप, एमएसपी की बात ले लीजिए, चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी कहता था कि एमएसपी दो किसानों को। आज 3 साल से किसान बॉर्डर पे है, 750-800 किसान मर जाता है, अभी भी बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं न्याय मिल पा रहा है। रेसलर्स को नहीं न्याय मिल पा रहा है, मणिपुर को न्याय नहीं मिल पा रहा। अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूं, हम दो हमारे दो नहीं, अब है हम दो हमारे चार। चार कैसे है? 2 तो अडानी अंबानी और चौथे जो बड़े हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बड़े हैं। तो अब मुहावरा भी नारा बदल गया, हम दो हमारे चार। अब देश कहाँ तक कितनी जल्दी आसानी से बिक जाएगा, सारा देश गुलाम हो जाएगा, सारी संस्थाएं बेच दी जाएंगी। 70,000 की रिफाइनरी आपने चंद्रबाबू नायडू को दे दी, आगे देखिए नीतीश को और इनको दोनों को पूरा देश बेचने का प्लान कर लिया गया। इसीलिए राहुल गांधी ने आज लोकसभा में कहा है कि देश को खतरा है, और उन्होंने 6 नाम भी लिए, और ये 6 नाम मेरे ख्याल यही होने चाहिए। अरे क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रकाश गुप्ता नाम है। कहाँ से गुप्ता जी? मुगल सरा, वाराणसी। वाराणसी? ये वाराणसी के लोग आजकल बड़ा लखनऊ में घूम रहे हैं, वाराणसी में सब ठीक है ना? जी ठीक है, सदन चल रहा है। सदन चल रहा है। तो हम आए बनारस से जी सदन देखने के लिए। जी, सदन में विधायकों को बुलावा है। आप भी विधायक लोग के साथ आए हैं? हाँ, हम आए हैं। कौन से विधायक जी के साथ? रमेश जायसवाल जी हैं। अच्छा। उनके साथ नहीं आए हम कुछ काम से आए हैं, अलग से आए हैं। अच्छा, ये बताइए मुझको, ये जो अभी सत्र चला है और सत्र में जो स्थितियाँ दिख रही हैं, सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए हैं? वो अच्छे दिन है सर, उसमें दूर आ गया है। अच्छे दिन तो है। अब पीडीपी उठा के देख लीजिए, पीडीपी कहाँ थी, आज कहाँ है। वो थोड़ा से हवा उड़ा था संविधान आरक्षण के लेकर, उसमें थोड़ा सा सीट इधर उधर हुई है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ता थोड़ा से कहीं ना कहीं नाराज थे, मगर अब ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज थे? नहीं, कुछ कार्यकर्ता थे, हम जैसे नहीं। सुनवाई नहीं हो रही थी? क्या करता नहीं, अधिकारी द्वारा। अच्छा, वो हमारे मुख्यमंत्री तो वो सही हैं, मुख्यमंत्री हमारे मोदी जी वो सही है। वो मोदी जी मुख्यमंत्री कब हो गए? मुख्यमंत्री मैं आदित्यनाथ योगी जी को मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे सही भगवान है हमारे लिए। भगवान? हाँ, कार्यकर्ता के लिए भगवान है वो, मोदी जी या योगी। भगवान के रहते हुए अधिकारी सुन नहीं रहे? ये सुन नहीं रहे तो अब वहाँ तक बात नहीं जाती है सर। हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं ना, उनके कहाँ, वो तो सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। भगवान तो दिल की बात सुन लेते हैं, और आपकी बात भगवान तक नहीं पहुँच रही है। वो ठीक है सर, 70 साल से तो इसीलिए तो कांग्रेस ने गड्ढा में ले गया था। आज आप भगवान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि योगी जी भगवान हैं और कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है, तो भगवान के रहने का क्या फायदा? कार्यकर्ता के नज़र में तो वो योगी जी मोदी जी भगवान है, ये हैं। तो कार्यकर्ता की नज़र में भगवान है तो कार्यकर्ताओं की बात तो सुननी चाहिए। नहीं सुनते हैं, हमको बोलते रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नाराज थे? कुछ लोग मैं बोला, मैं हम जैसे कार्यकर्ता के नहीं, कुछ लोग को मैं बोला, ये बात बोला। हम लोग नहीं सुनते तो हम लोग क्यों लखनऊ आते? हम लोग सुने तब ना आ रहे हैं, लखनऊ आते हैं सर।